थाना अमरोहा जनपद अमरोहा का रहने वाला हूँ। मैंने 25/10/2021 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र मरने का कार्य में हुई धांधली के अंतर्गत माननीय परियोजना निदेशक को दिया था, जिसकी जांच 29/10/2021 को परियोजना निदेशक द्वारा की गई, जिसके 4 कार्यों के स्थलीय निरीक्षण में 58,247 रुपए की धनराशि का दुरुपयोग किया जाना पाया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान संदेश, सचिव ग्राम पंचायत, टेक्निकल सहायक एवं रोजगार सेवक दोषी पाए गए हैं। 3 महीने बीत जाने पर भी इन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मैंने माननीय न्यायालय की शरण ली। माननीय न्यायालय के आदेश पर थाना अमरोहा देहात द्वारा संबंधित धाराओं में मेरा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि मुझे इसमें न्याय मिलेगा। गांव शाहबाजपुर के पास कार ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत, पोस्टमार्टम को पहुंचा शव। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर आज दोपहर यह हादसा हुआ है। बताया गया है कि गांव जनकपुरी का रहने वाला सोमवीर आज अपनी बाइक पर सवार होकर किसी काम से जा रहा था। रास्ते में जब उसकी बाइक पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार 38 वर्षीय सोमवीर की मौत हो गई। इस मामले में उसके परिवार वालों में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद रजबपुर थाना अध्यक्ष रमेश चंद्र शेरावत ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेजा है, जहां पर उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में मंगलवार को बाथू औद्योगिक क्षेत्र की एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके के कारण जान गंवाने वालों के परिजन के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सहायता राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दी जाएगी। गौरतलब है कि इस हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत हुई है और करीब 12 लोग झुलस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट सभी राज्य बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की 10वीं और 12वीं कक्षा की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा कि याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई करेगी।
आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव ने याचिका दायर की थी। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया है कि 22 वर्षीय युवती की सगाई से नाराज शख्स द्वारा उसके सिर पर हथौड़े से वार करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक युवक ने घटना के बाद घर जाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के अनुसार युवक व युवती यूपी के गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले हैं व पड़ोसी हैं। युवक ने पूर्वी दिल्ली के मीत नगर में सोमवार सुबह इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूक्रेन में रूसी हमले के खतरे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भारत वार्ता के जरिए समाधान चाहता है और शांति स्थापित करना चाहता है। सिंह ने आगे कहा, मुझे यकीन है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत के बाद कोई समाधान निकलेगा। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के एक डॉक्टर द्वारा अस्पताल के हॉस्टल में 30 वर्षीय युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉक्टर जीटीबी अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में तैनात है और उसकी मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए गाजियाबाद की रहने वाली 30 वर्षीय युवती से हुई थी। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन बातचीत के बाद आरोपी ने युवती को मिलने बुलाया और पुरुष हॉस्टल के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे के बीच सरकार ने यूक्रेन से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानों की सूची जारी की है। भारत सरकार ने कहा, एयर अरबिया, फ्लाई दुबई, कतर एयरवेज आदि भी यूक्रेन से भारत के बीच नियमित उड़ानों का संचालन कर रही हैं। भारत सरकार के मुताबिक बुकिंग संबंधित एयरलाइन के दफ्तर, वेबसाइट या आधिकारिक ट्रैवल एजेंट के जरिए की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने यूक्रेन के डोनेस्क और लुंगास्क इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर मान्यता देने के रूस के फैसले पर गहरी चिंता जताई है। गुटेरेश के प्रवक्ता ने कहा, रूस का फैसला यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता का उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रवक्ता के अनुसार गुटेरेश मिन्स्क के समझौतों के तहत पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करते हैं। मनी कंट्रोल के अनुसार रूस व यूक्रेन के बीच जारी तनाव के कारण बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 16 फरवरी से अब तक 9.1 लाख करोड़ रुपए घट चुका है। वहीं रूस द्वारा यूक्रेन के 2 पृथक क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के बाद सेंसेक्स मंगलवार को 2% तक टूट गया। आपको बता दें कि सेंसेक्स आज 56,439 के स्तर पर खुला। उत्तराखंड के चंपावत जिले में मंगलवार सुबह एक वाहन के खाई में गिरने से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही डीआईजी ने जानकारी दी कि दुर्घटना उस समय हुई जब वे लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई में अपने नए बंगले को लेकर कहा है, आज मेरा पर्सनल बाथरूम उस घर जितना बड़ा है जिसमें कभी मैं रहा करता था। उन्होंने कहा, जब मैं मुंबई आया था तब मैं बहुत छोटी सी जगह में रहता था जिसमें 4 और लोग रहते थे। वह कमरा इतना छोटा था कि दरवाजा खोलने पर पाँव में लगता था। साथ ही नवाजुद्दीन ने कहा कि काश मेरे पिता ये बंगला देख पाते। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ 23 फरवरी को इस मामले में लंबित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया था। दिल्ली के करोल बाग इलाके में लूट के प्रयास का विरोध करने पर 22 और 23 साल की उम्र के 2 लोगों ने 32 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक शनिवार को अपने घर जा रहा था।
तभी आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। कई बार पत्थर से सिर पर वार किया और बैग व फोन लेकर फरार हो गए। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वेदांता समूह की केयर्न ऑयल व गैस कंपनी ने सोमवार को राजस्थान के बाड़मेर में नए तेल क्षेत्र की खोज की घोषणा की। रिपोर्ट्स के अनुसार ये तेल भंडार उसी रेगिस्तानी क्षेत्र में मिला है जहां कंपनी का प्रचुर तेल क्षेत्र है। ये ब्लॉक उन 41 क्षेत्रों में से है जिसे कंपनी ने खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति के तहत अक्टूबर 2018 में पहले दौर की बोली में हासिल किया था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि उसने सरकार और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को इस खोज की जानकारी दे दी है। कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रताप रेड्डी ने कहा, बजरंग दल कार्यकर्ता हत्याकांड के सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कहा था कि जांच में हिजाब विवाद और इस हत्या का कोई लिंक सामने नहीं आया है, लेकिन हिजाब विवाद से जुड़े संगठन जांच के दायरे में हैं।